गांव का नाम नंदपुर था। खेतों की हरियाली दूर तक फैली रहती, सुबह बैलों की घंटियां बजती और शाम होते होते चूल्हों की आंच से हवा में रोटियों की खुशबू घुल जाती। इसी गांव में हरिदत्त सिंह रहते थे। कद मध्यम, आवाज कड़क और माथे पर मेहनत की लकीरें। हरिदत्त सिन्हा के पास धन नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक जिद थी, अपने बेटे को उनसे कहीं बड़ा बनाने की। उनकी जवानी गरीबी में बीती थी। बचपन में किताबें उनके हाथ में कम और हल उनके कंधे पर ज्यादा रहे थे। उन्होंने अपनी मां की आंखों में वो आंसू देखे थे जो मजबूरी से निकलते हैं, और अपने पिता का वो झुका हुआ सिर देखा था जो दुनिया के तानों से दब जाता है। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि उनका बेटा वो सब पाएगा जो उन्हें नहीं मिला। उनका बेटा आरव था। उम्र 17 साल, आंखों में चमक, बातों में आग और सपनों में उड़ान। आरव पढ़ाई में तेज था, स्कूल में टॉप करता था, लेकिन उसका दिल किताबों की लाइनें पढ़ते पढ़ते भी बाहर की दुनिया में घूम आता था। उसे पहाड़ों की हवा चाहिए थी, शहरों की रफ्तार चाहिए थी, कैमरा चाहिए था, लोगों की कहानियां चाहिए थी। वो चाहता था कि वो सिर्फ नौकरी पाने वाली मशीन बनकर न रह जाए। उसे अपना रास्ता खुद बनाना था, अपनी आजादी खुद चुननी थी। मगर हरिदत्त सिन्हा के लिए आजादी कोई पहले वाली चीज नहीं थी। उनके लिए आजादी बाद में आती थी, पहले जिम्मेदारी और पढ़ाई। एक शाम खाट पर बैठे हरिदत्त सिंह ने देखा आरव मोबाइल में डूबा है। उन्होंने पूछा तो आरव ने धीरे से कहा कि परीक्षा के बाद वो शहर घूमने जाना चाहता है। हरिदत्त सिंह की आंखें तरेर गई। उन्होंने कहा कि घूमना कोई काम नहीं, घर में पैसे की तंगी है, पढ़ाई करनी है और ये सब बेकार बातें हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके सपनों का कोई मतलब पिता के सामने नहीं है। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व सिर्फ बेटा होने तक सीमित है, इंसान होने तक नहीं। उसी रात वो छत पर जाकर देर तक तारों को देखता रहा और अपने आप से लड़ता रहा। वो सोचता रहा कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों की उम्मीद बनकर ही गुजरेगी? क्या उसे अपने फैसले लेने का हक नहीं? अगले दिन स्कूल गया तो भी उसका मन उचाट रहा। दोस्त निखिल से मिला तो उसने कहा कि उसका दम घुट रहा है और वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। निखिल ने चेताया कि उसके पिता बहुत सख्त है, लेकिन आरव के भीतर जो तूफान था उसे कोई चेतावनी रोक नहीं सकती थी। शाम को घर लौटा तो पिता खेत से लौटकर पसीने में भीगे थे। आरव ने कॉलेज का फॉर्म भरने की बात की तो पिता खुश हुए, मगर आरव ने साथ ही ट्रैवल व्लॉगिंग कोर्स की बात छेड़ दी। हरिदत्त सिन्हा का चेहरा फिर पत्थर हो गया। उन्होंने कहा कि यह तमाशा उनके घर में नहीं चलेगा। पढ़ाई करो, नौकरी करो, घूमना बाद में। आरव के भीतर दबा हुआ दर्द अब आग बन चुका था। वो पहली बार ऊंची आवाज में बोल पड़ा कि उसके पिता उसे क्यों नहीं समझते, क्यों उसे हर वक्त बस पढ़ाई और नौकरी के फ्रेम में बंद कर देते हैं। वो इंसान है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। पिता भी भड़क उठे और बोले कि वो उसके लिए सब कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आरव उनकी तरह खेतों में घिसे। आरव ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता, वो अपनी तरह बनना चाहता है। उस रात घर में चुप्पी थी। मां की आंखें दोनों के बीच पिस रही थी। मां जानती थी कि पिता गलत नहीं, बस डरे हुए हैं, और बेटा झूठा नहीं, बस घुट रहा है। लेकिन कौन समझाए कि प्यार कभी कभी गलत तरीके से भी दिखाया जाता है। रात को आरव ने बैग के कोने में कपड़े सजाए और डायरी में लिख दिया कि कल वह निकल जाएगा, क्योंकि अगर वह रुका तो टूट जाएगा। सुबह अंधेरा था, सूरज अभी ठीक से निकला नहीं था, गांव नींद में था। आरव चुपचाप उठा, मां के पैर छुए और बिना आवाज किए घर से निकल गया। गेट के पास रुककर उसने घर को देखा, वही आंगन जहां उसने बचपन दौड़कर बिताया था, वही दरवाजा जहां पिता ने उसे पहली बार कंधे पर उठाया था। आंखों में आंसू आए, पर कदम नहीं रुके। बस स्टैंड पहुंचा, शहर की बस में बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, डर और खुशी एक साथ थी।
उधर घर में मां उठी तो आरव का कमरा खाली मिला। वो भागी, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। हरिदत्त सिंह ने देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वे बिना जूते के बस स्टैंड तक भागे, मगर बस जा चुकी थी। वहीं खड़े खड़े उन्होंने महसूस किया कि बेटा सच में चला गया है, और वो सिर्फ आजादी लेने नहीं गया, वो शायद पिता की कठोरता से भागा है। हरिदत्त सिंह की आंखें भीग गई, मगर उन्होंने आंसू छिपा लिए। गांव में पिता का रोना कमजोरी समझा जाता है, पर सच ये था कि उनका अंदर से सब कुछ टूट रहा था। शहर पहुंचा तो आरव की आंखें चमक उठीं। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, शोर, रोशनी। उसे लगा जैसे वो किसी फिल्म के भीतर आ गया हो। उसने रहने का जुगाड़ किया, छोटे कमरे में ठहरा और दिन भर घूमकर वीडियो बनाने लगा। उसने सोचा था कि अब वो आजाद है और बस यही आजादी उसे खुश रखेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में शहर ने उसे असली कीमत दिखा दी। पैसे कम थे, खाना महंगा, किराया भारी और अकेलापन बहुत बड़ा। उसने छोटे छोटे काम किए, कभी डिलीवरी, कभी कैफे में हेल्पर। दिन में मेहनत, रात में वीडियो एडिट। वो खुद को साबित करने में लगा रहा। शुरू में उसे लग रहा था कि वो जीत रहा है, मगर जीत का रास्ता कांटों से भरा था। एक दिन जिस जगह वो रुका था, वहां से उसे निकलने को कहा गया। अचानक छत छिन गई। उस रात उसने पहली बार अपने फैसले पर सवाल उठाया कि क्या वो बिना तैयारी भाग आया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सस्ता हॉस्टल ढूंढ लिया। कई दिनों बाद उसने फोन चालू किया तो मां पापा के मिस्ड कॉल देखकर उसका दिल कांप गया। उसने डर के मारे कॉल नहीं किया, बस मैसेज कर दिया कि वो ठीक है और उसे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो पिता की चिंता को जवाब नहीं दे रहा, वो उनके भरोसे को तोड़ रहा है। उधर गांव में पिता का हाल खराब होता जा रहा था। वो खेतों में काम करते, मगर मन घर के उस खाली कमरे में अटक जाता जहां आरव रहता था। चौपाल पर किसी ने ताना मारा कि बेटा भाग गया, क्या पालपोस दिया। हरिदत्त सिंह ने जवाब नहीं दिया, बस उठकर आ गए। रात को मां ने रोते हुए कहा कि बेटा वापस बुला लो, पता नहीं वहां क्या हालत होगी। हरिदत्त सिंह ने भारी आवाज में कहा कि वो उसे रोक नहीं रहे थे, उसे बचाना चाहते थे, मगर शायद उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने पुराने बक्से से एक कागज निकाला जिसमें उनका अधूरा सपना लिखा था। उन्होंने पहली बार माना कि वो बेटे को बड़ा बनाने की कोशिश में उसकी उड़ान काट रहे थे। उसी समय शहर में बारिश की रात थी। आरव हॉस्टल के बाहर बैठा था। तभी मां की कॉल आई। मां ने रोते हुए कहा कि पापा बहुत बीमार हैं। कुछ बोलते नहीं, बस टूट गए हैं। आरव का सिर घूम गया। उसने पहली बार समझा कि आजादी का मतलब भाग जाना नहीं होता। आजादी का मतलब अपनी राह चुनकर भी अपने लोगों को साथ रखना होता है। उसी रात उसने टिकट कटाया और घर लौट पड़ा। गांव पहुंचा तो मां दरवाजे पर थी। उसे देखते ही गले लगा लिया। आरव अंदर गया तो पिता खाट पर बैठे थे। आरव ने पैर छुए। पिता ने डांटा नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बस पूछा कि मिली आजादी। आरव रो पड़ा और बोला कि आजादी मिली, लेकिन अकेलापन भी मिला, और यह भी समझ आया कि पिता दुश्मन नहीं थे, ढाल थे। पिता की आंखें भर आई और उन्होंने भी स्वीकार किया कि वे उसका रास्ता बनने की कोशिश में उसकी उड़ान काट रहे थे। आरव ने कहा कि वो पढ़ाई भी करेगा और घूमेगा भी। वो पिता का सपना भी पूरा करेगा और अपना भी। पिता ने पहली बार मुस्कुराकर कहा कि फिर भागकर नहीं, बैठकर योजना बनाकर करना। उस दिन घर में कई दिनों बाद सही से खाना बना। मां के चेहरे पर सुकून आया। कुछ समय बाद आरव ने पिता को शहर चलने का सुझाव दिया ताकि कॉलेज और भविष्य की तैयारी देखी जा सके। पिता पहले संकोच में थे, पर बेटे की आंखों में विश्वास देखकर साथ चल पड़े। बस में बैठते समय आरव को लगा जैसे उसका सपना अकेला नहीं रहा। शहर में पिता ने भीड़ देखी, रास्तों की रफ्तार देखी और पहली बार बेटे की दुनिया को आंखों से समझा। आरव ने कैमरे से गली, चाय वाला,
भीड़, छोटे मजदूर सब रिकॉर्ड करना शुरू किया और पिता ने पूछा कि हर चीज का वीडियो क्यों। आरव ने कहा कि कहानी छोटी चीजों से बनती है, दुनिया बड़े पोस्टरों से नहीं, उन गलियों से महसूस होती है। पिता ने पहली बार ध्यान से देखा कि बेटा सिर्फ घूम नहीं रहा, वो देख रहा है, समझ रहा है, दुनिया को पकड़ रहा है। कॉलेज की फीस सुनकर पिता जेब में हाथ डालने लगे तो आरव ने कहा कि वो भी पैसे लगाएगा, क्योंकि उसने शहर में काम करके कुछ बचाया है। पिता के मन में गर्व और दर्द एक साथ उठा। गर्व की बेटा मेहनती है, दर्द की उसने अकेले लड़ाई लड़ी। रात में होटल के छोटे कमरे में दाल चावल खाते हुए पिता ने उसे समझाया कि व्लॉगिंग करे तो ठीक है, पर गलत रास्ता मत लेना, क्योंकि इज्जत उन्होंने मेहनत से बनाई है। आरव ने वादा किया। उस रात आरव ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ शहर की वीडियो नहीं बनाएगा, वो अपने पिता की कहानी भी बनाएगा। अगली सुबह उसने कैमरा ऑन किया। पिता चाय पी रहे थे। आरव ने उनसे वीडियो में आने को कहा तो पिता ने कहा कि वे क्या करेंगे। आरव ने कहा कि आप ही तो मेरी जिंदगी हो, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष ही असली कहानी है। पिता ने धीमे से कहा कि अगर इससे बेटे का भला हो तो बना ले, पर उन्हें हीरो मत बनाना, वे बस किसान हैं। आरव ने वो वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। शीर्षक रखा कि मेरे पापा सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हैं। सुबह उठा तो व्यू लाखों में थे, कमेंट्स रो रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये वीडियो नहीं जिंदगी है। आरव ने पिता को उठाकर दिखाया तो पिता ने स्क्रीन देखकर कहा कि लोग उनके जैसे आदमी को भी सुन रहे हैं। आरव बोला कि आप जैसे ही असली है। गांव लौटने पर लोग अब ताने नहीं मार रहे थे, बल्कि सम्मान दे रहे थे। उसी बीच एक बड़े इवेंट से बुलावा आया जहां आरव को मंच पर बोलना था। आरव ने सफेद कुर्ता पहना, पिता भी साफ कुर्ते में साथ गए। हॉल में पोस्टर, लाइटें, कैमरे और भीड़ देखकर आरव का दिल धड़कने लगा। एंकर ने उसका नाम लिया तो तालियां गूंज उठीं। आरव मंच पर गया, माइक लिया और बोला कि वो गांव का लड़का है और उसके पापा सख्त है, लेकिन सख्ती के पीछे डर और प्यार होता है। उसने बताया कि वो पिता से लड़कर घर से भागा, उसे लगा आजादी मिल जाएगी, पर शहर ने सिखाया कि आजादी का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं, जिम्मेदारी उठाना भी है। उसने कहा कि जो पिता अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहते हैं वो दुश्मन नहीं होते, वे उसे गरीबी और धोखे से बचाना चाहते हैं। उसने आखिरी में कहा कि अगर उसका सपना उड़ान है तो उसके पापा जमीन है। हॉल में लोग रोने लगे, तालियां बजने लगी। कार्यक्रम के बाद एक मीडिया आदमी आया और बोला कि अब तुम स्टार हो, मुंबई चलो, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन पापा साथ नहीं आ सकते, ये प्रोफेशनल दुनिया है। आरव के अंदर कुछ चुभ गया। पिता की बात याद आई कि लोग फायदा देखकर आते हैं। आरव ने पिता से पूछा कि क्या वह सच में चाहते हैं कि वह जाए। पिता ने नकली मुस्कान बनाकर कहा कि चला जा बेटा, वो रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। फिर पिता ने कहा कि वो चाहते हैं बेटा बड़ा बने, पर ये नहीं चाहते कि बड़ा बनने के लिए घर काट दे। उस रात आरव सो नहीं पाया। एक तरफ सपने का दरवाजा था, दूसरी तरफ पिता का घर। आखिर उसने पिता के पास जाकर डर की बात कही। पिता ने उसे समझाया कि डर अच्छा है, गलत होने से बचाता है, पर डर के कारण रुक जाना भी गलत है। उन्होंने उससे वादा लिया कि वो उन्हें और मां को नहीं भूलेगा, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, और अगर कभी गलत रास्ते पर जा रहा हो तो खुद को रोक लेगा। आरव रो पड़ा और पिता ने उसे पहली बार गले लगा लिया। अगली सुबह मां ने खाना बांधा और कहा कि बड़ा बन, लेकिन इतना बड़ा मत बनना कि मां की आवाज छोटी लगने लगे। आरव ने वादा किया कि वो हर दिन फोन करेगा। मां ने कहा फोन नहीं, दिल से जुड़े रहना। बस में बैठकर आरव ने खिड़की से देखा। पिता ने हाथ नहीं हिलाया, पर उनकी आंखों ने कहा लौटकर जरूर आना। मुंबई पहुंचकर आरव को एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया और कहा कि स्क्रिप्ट वे लिखेंगे, आरव बस कैमरा फेस करेगा। आरव ने महसूस किया
कि ये लोग उसे इंसान नहीं, प्रोडक्ट समझ रहे हैं। उसने पूछा कि स्क्रिप्ट उसके हाथ में रहेगी या नहीं। जवाब मिला नहीं। तब आरव ने कागज वापस रख दिया और कहा कि वो स्टार नहीं, सच बनना चाहता है। लोग उसे मूर्ख समझकर हंसे, पर आरव बाहर निकल आया। उसी रात उसने मोबाइल से सादा सा वीडियो बनाया और कहा कि उसे बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उसकी आवाज किसी और की हो जाती, इसलिए उसने मना कर दिया, क्योंकि उसका परिवार और उसके पिता का सपना उसे झूठा बनने नहीं देगा। वीडियो अपलोड किया और सो गया। सुबह उठा तो व्यू फिर मिलियनों में थे। लोग उसकी ईमानदारी के लिए उसे सलाम कर रहे थे। उसने पिता को फोन किया और रोते हुए कहा कि उसने ऑफर छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने फिर अपनाया। पिता ने भारी आवाज में कहा कि इज्जत देर से आती है, पर जब आती है तो उम्र भर रहती है। आरव ने कहा कि उसे उनकी बहुत याद आती है। पिता ने पहली बार फोन पर साफ कहा कि उन्हें भी याद आती है और वो खुश है कि बेटा बड़ा आदमी बन रहा है और अच्छा आदमी भी। लेकिन असली परीक्षा अब बाकी थी, क्योंकि जब नाम बढ़ता है तो मुश्किलें भी बढ़ती है। अगले ही हफ्ते आरव को एक और कॉल आया। इस बार आवाज मीठी थी, पर बातों में जहर था। कॉल करने वाला बोला कि वो एक बड़ी एजेंसी से है। वे आरव के चैनल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बस एक छोटा सा काम करना होगा। कुछ फिल्मी कंटेंट बनाना होगा जो जल्दी वायरल होता है। थोड़ी सी स्क्रिप्ट में बदलाव, थोड़ी सी सच्चाई में मसाला और थोड़ी सी भावनाओं में झूठ। आरव ने पहली बार तुरंत मना नहीं किया, क्योंकि एजेंसी ने रकम बताई तो उसके कानों में घंटी बज गई। रकम इतनी थी कि पिता का खेत छुड़ाया जा सकता था, मां के लिए अच्छा घर बन सकता था और उसकी पढ़ाई की फीस भी पूरी हो सकती थी। मगर उसी रात उसे पिता का चेहरा याद आया, जो कह रहा था कि खुद को मत खो देना। आरव ने अगले दिन एजेंसी को बुलाकर कहा कि वो मीटिंग करेगा, लेकिन कोई झूठ नहीं दिखाएगा। एजेंसी वाले हंस दिए और बोले कि बिना झूठ के क्या चलेगा, आज के जमाने में सच कौन देखता है। आरव चुप हो गया, क्योंकि उसके अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसी शाम गांव से मां का फोन आया कि पिता खेत में गिर गए थे, पैर में चोट लग गई है। आरव के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत पूछा कि हालत कैसी है। मां ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पिता दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा अब बड़ा हो गया है, अब हम संभल जाएंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वो जितना आगे जा रहा है उतना ही उसका घर पीछे छूट रहा है। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने एजेंसी के ऑफिस जाकर साफ कहा कि वो पैसा नहीं, पहचान चाहता है, और पहचान झूठ से नहीं बनती। एजेंसी वाले भड़क गए, बोले कि तुम्हें स्टार बनाना हमारे हाथ में था और गिराना भी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि असली दुनिया तालियां नहीं, साजिश भी देती है। बाहर आते ही उसने देखा सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी पोस्ट वायरल होने लगे हैं कि आरव ड्रामा करता है, आरव पैसे का भूखा है। कुछ लोगों ने गालियां भी देनी शुरू कर दी। आरव टूट गया। वो सोचने लगा कि क्या ईमानदारी का यही इनाम है। उसी समय उसे पिता की आवाज फिर याद आई। इज्जत देर से आती है, पर जब आती है तो उम्र भर रहती है। आरव ने फैसला किया कि वो जवाब गुस्से से नहीं देगा, वो जवाब सच से देगा। उसने उसी रात एक लाइव वीडियो किया, बिना रोशनी, बिना मेकअप, बस उसकी थकी हुई आंखें और उसके पीछे वो कमरा जहां वो अकेला था। उसने कहा कि लोग जो चाहे कहें, वो अपने पिता के पसीने से बना है। वो झूठ का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि आज अगर वो झूठ बोलेगा तो कल वो खुद को नहीं देख पाएगा। लोगों ने पहली बार देखा कि आरव सच में थक गया है, लेकिन टूटा नहीं है। धीरे धीरे नफरत वाले कमेंट कम होने लगे और सच वाले लोगों का साथ बढ़ने लगा। उसी बीच एक नई खबर आई कि एक बड़ा सरकारी सामाजिक मंच युवाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम कर रहा है और आरव का नाम उसमें चुना गया है, क्योंकि उसने सच के साथ खड़े रहकर युवाओं को रास्ता दिखाया। आरव को फिर याद आया कि उसने पहले भी शर्त रखी थी कि पिता साथ होंगे।
इस बार भी उसने वही कहा कि अगर पिता साथ नहीं होंगे तो वो नहीं आएगा। आयोजकों ने कहा कि बिल्कुल आए, यही तो असली कहानी है। आरव गाँव गया। पिता अभी भी पैर में पट्टी बांधकर खाट पर बैठे थे। आरव ने जाकर पिता के पैरों पर हाथ रखा और कहा कि वो बिना बताए बहुत आगे चला गया था, लेकिन अब वो हर कदम पर साथ लेकर चलेगा। पिता ने आरव का माथा चूमा और बोला कि अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे सामने अब भी वही बच्चा है। मां ने आरव के चेहरे को हाथों में लेकर देखा जैसे कई महीनों बाद अपनी सांस को देख रही हो। कार्यक्रम के दिन पिता ने पहली बार मंच के लिए नए जूते पहने। जूते पहनते वक्त उन्होंने धीरे से कहा कि ये जूते मैंने कभी अपने लिए नहीं खरीदे, आज बेटा खरीद रहा है तो लगता है मेहनत सफल हुई। आरव का दिल भर आया। मंच पर जब आरव को सम्मान देने के लिए बुलाया गया तो कैमरे चमक रहे थे, तालियां गूंज रही थी, लेकिन आरव की नजर सिर्फ पिता पर थी। उसने माइक पकड़ा और बोला कि यह सम्मान उस बेटे का नहीं जिसने आजादी मांगी थी, ये सम्मान उस पिता का है जिसने सख्ती में प्यार छुपाकर भी अपने बेटे को टूटने नहीं दिया। उसने कहा कि आज हर बेटा आजादी चाहता है और हर पिता बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन लड़ाई तब खत्म होती है जब दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर उसने पिता को मंच पर बुलाया। पिता कांपते कदमों से आगे आए। पूरा हॉल खड़ा हो गया। हरिदत्त सिंह ने माइक पकड़ा और कहा कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है कि बेटा पेड़ होता है तो पिता जड़ होता है, जड़ सूख जाए तो पेड़ गिर जाता है और पेड़ टूट जाए तो जड़ भी बेकार हो जाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को रोक रोक कर बचाना चाहा, मगर आज उन्हें समझ आया कि पकड़कर नहीं, साथ चलकर बचाया जाता है। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। आरव ने पिता को वही मंच पर गले लगा लिया। उस दृश्य ने पूरे देश का दिल हिला दिया। न्यूज चैनलों ने चलाया, सोशल मीडिया ने शेयर किया और लाखों लोगों ने अपने पिता को उस दिन पहली बार फोन करके कहा कि वे उनसे प्यार करते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरव गांव लौटा। चौपाल पर वही आदमी आया जिसने कभी ताना मारा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हरिदत्त सिंह ने कहा कि माफी की जरूरत नहीं, हर कोई अपनी समझ के हिसाब से बोलता है, बस अब समझ आ गई है तो अच्छा है। आरव ने उस दिन एक नया फैसला किया। उसने गांव में एक छोटा सा कक्षा कमरा बनाने का सोच लिया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें और साथ ही उन्हें कैमरा, मोबाइल एडिटिंग और हुनर सीखने का मौका मिले। उसने कहा कि उसके पिता ने उसे मेहनत का मतलब सिखाया, अब वो उसी मेहनत को दिशा देगा। पिता ने पहली बार गर्व से कहा कि बेटा, बड़ा आदमी बनने का मतलब सिर्फ पैसे वाला होना नहीं, बड़ा आदमी बनने का मतलब दूसरों का सहारा बनना है। मां ने आरव के लिए रोटी पर घी लगाया और बोली कि अब मेरा बेटा सच में लौट आया। कई हफ्तों तक गांव के बच्चे उस कमरे में आने लगे। कोई गणित सीखता, कोई हिंदी पढ़ता, कोई कैमरा पकड़कर पहली बार अपने गांव की कहानी बनाता। आरव हर बच्चे को बताता कि तुम छोटे नहीं हो, बस तुम्हें मौका नहीं मिला था। हरिदत्त सिंह शाम को उस कमरे के बाहर खड़े होकर बच्चों को देखता रहता, उनकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उसने आरव से कहा कि उसे लगता था आजादी बिगाड़ देती है, लेकिन आज लगता है अगर आजादी सही हाथ में हो तो समाज बना देती है। आरव ने पिता का हाथ पकड़कर कहा कि और अगर पिता का साथ हो तो आजादी सही रास्ते पर ही चलती है। उस रात छत पर फिर वही तारे थे। आरव ने कैमरा ऑन किया, लेकिन इस बार सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, अपनी जिंदगी की याद के लिए। उसने पिता से पूछा कि क्या अब वो उसे रोकेंगे। पिता ने मुस्कुराकर कहा कि अब वो उसे रोकेंगे नहीं, अब वो उसे दिशा देंगे। आरव ने हंसते हुए कहा कि यही तो असली आजादी है, जहां घर भी साथ हो और रास्ता भी खुला हो। नीचे आंगन में मां चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि उसका घर फिर से पूरा हो चुका था और अब उस घर में सपने भी थे, आजादी भी थी, सम्मान भी था और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझने का वो रिश्ता भी था
जो कभी टूटने की कगार पर आ गया था। कुछ महीनों बाद आरव को फिर से बड़े शहरों से ऑफर आने लगे, लेकिन अब वो किसी भी ऑफर को आंख बंद करके नहीं पकड़ता था। वो पिता के पास बैठकर बात करता, फायदे और नुकसान समझता, फिर फैसला करता। पिता अब आदेश नहीं देते थे, सलाह देते थे। बेटा अब जिद नहीं करता था, चर्चा करता था। और यही बदलाव उनकी सबसे बड़ी जीत बन गया। एक शाम गांव के मंदिर में भजन चल रहा था। आरव और पिता साथ बैठे थे। आरव ने धीरे से कहा कि पापा, एक दिन मैं आपको दुनिया घुमाऊंगा, सच में, बिना डर के। पिता ने आंखें बंद करके कहा कि वो दुनिया तब देख लेंगे, पहले ये देख ले कि उनका बेटा सही आदमी बना रहे। आरव ने कहा कि वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पिता का सपना और मां की दुआ दोनों है। पिता ने धीमे से कहा कि तब वो निश्चिंत है। और उसी क्षण आरव को लगा कि उसकी जीत मंच की ट्रॉफी नहीं थी। उसकी जीत ये थी कि उसके पिता अब उसे समझते थे और वो अपने पिता को समझता था। यही कहानी का असली अंत था, जहां एक पिता का सपना भी जिंदा रहा और एक बेटे की आजादी भी, और दोनों एक दूसरे को खोकर नहीं, एक दूसरे